दोस्तों, अमेरिका के अंदर बैठे टॉप डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट और रसिया के क्रेमलिन में बैठे पॉलिसी मेकर्स को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि भारत अचानक से इंडियन ओशन के अंदर कोई इतना बड़ा और खतरनाक गेम खेलने वाला है। दोस्तों, बीजिंग के कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे चाइनीज इंटेलिजेंस के आकाओं को सच में लगने लगा था कि उन्होंने बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका और जिबूती के अंदर अपनी सीक्रेट डील्स करके इंडिया को उसी के घर में चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन दोस्तों, 27 से लेकर के 29 जून के बीच में जो कुछ हुआ है उसने चाइना की इस पूरी खुशफहमी को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 दिन की सेशल्स और मॉरिशस से जुड़ी कूटनीतिक यात्रा के अंदर एक ऐसा जियोपॉलिटिकल तूफान मचा डाला है जिसकी उम्मीद चाइना ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की थी। जो काम करने में वेस्टर्न सुपर पावर्स को दशकों लग जाते हैं, इंडिया ने महज 3 दिनों के अंदर वो तमाम काम कर डाले हैं। दोस्तों, दुनिया के तमाम बड़े देश टकटकी लगा करके देख रहे थे कि आखिर भारत के प्राइम मिनिस्टर एक इतने छोटे से द्वीपीय देश में 3 दिन तक डेरा क्यों डाले हुए हैं। आखिर इस देश में ऐसा क्या छुपा हुआ है जो सीधे तौर पर चाइना की कमर तोड़ रहा है। और आज हम इसी सस्पेंस से दोस्तों पर्दा उठाने वाले हैं। हम डीपली एनालाइज करेंगे कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइना का पूरा स्ट्रेटेजिक गेम ही पलट करके रख दिया है और कैसे इंडिया ने बिना एक गोली चलाए चाइना को उसी के बुने हुए जाल में सीधे चेकमेट कर दिया है। तो दोस्तों, इस पूरे जियोपॉलिटिकल मास्टरस्ट्रोक को गहराई से समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर सेशल्स और मॉरिशस पश्चिमी इंडियन ओशन के अंदर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड मैप के ऊपर सेशल्स महज 115 आइलैंड्स का एक बहुत ही छोटा सा बिंदु सा नजर आता है, जिसका कुल जमीनी क्षेत्रफल सिर्फ 455 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, असली खेल जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के अंदर का है। इस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ लगभग 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर के विशाल समुद्री इलाके के अंदर फैला हुआ है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड की दुनिया के अंदर सेशल्स और मॉरिशस पश्चिमी इंडियन ओशन के ऐसे टोल प्लाजा हैं जिनके दरवाजे से होकर के पूरी दुनिया का लगभग 80% समुद्री व्यापार और 70% कच्चा तेल गुजरता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के देशों से निकलने वाला तेल जो यूरोप और एशिया की पूरी इकोनॉमी को जिंदा रखता है, वो इसी सप्लाई चेन से होकर के गुजरता है। दुनिया का सीधा सा नियम है कि जो भी देश इन समुद्री रास्तों यानी कि चौक पॉइंट्स पर अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पकड़ को मजबूत कर लेगा, वो भविष्य की दुनिया का असली सुपर पावर होगा। चाइना की PLA नेवी इसी इलाके के अंदर घुसपैठ करके पूरे ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि चाइना ने इंडिया को घेरने के लिए क्या प्लान बनाया था और इंडिया ने उसे ये हाई वोल्टेज झटका आखिर कैसे दिया। तो दोस्तों, चाइना पिछले 2 दशकों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी यानी कि मोतियों की माला की रणनीति के ऊपर काम कर रहा था। उसने अफ्रीका के जिबूती के अंदर अपना पहला फॉरेन मिलिट्री बेस बनाया था, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को हथियाया, श्रीलंका के हम्बनटोट पोर्ट को 99 ईयर्स की लीज पर ले लिया और मालदीव्स के अंदर भी डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के जरिए अपना प्रभाव कायम करने की कोशिश की और अब उसने बांग्लादेश के अंदर भी वहां का पोर्ट हथिया लिया है। दोस्तों, बीजिंग का प्लान बहुत ही क्लियर है कि इंडिया को उसके पड़ोस में ही उलझा करके रख दिया जाए ताकि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर फोकस ही ना कर पाए। चाइना को लगा था कि उसने इंडिया को डिफेंसिव मोड में धकेल दिया है। लेकिन दोस्तों, इंडिया के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये भली भांति जानते हैं कि चाइना की इकोनॉमी का ऑक्सीजन इंडियन ओशन से ही गुजरता है। अगर इंडिया इन क्रिटिकल मैरीटाइम चौक पॉइंट्स के ऊपर अपना दबदबा कायम कर ले तो चाइना का पूरा खेल अपने आप ही जीरो हो जाएगा। दोस्तों, इंडिया ने चाइना की घेराबंदी को तोड़ने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड यानी कि हीरो का हार रणनीति अपनाई है और सेशल्स साथ ही मॉरिशस इसी हार के सबसे चमकते हुए हीरे हैं। और दोस्तों, यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम पीएम मोदी के इस दौरे के हिस्टोरिक आउटकम के ऊपर नजर डालते हैं। तो पीएम मोदी दुनिया के पहले ऐसे इंडियन पीएम बने हैं जिन्होंने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया है।
इस 3 डेज के दौरे के अंदर 19 ऐसे ऐतिहासिक एग्रीमेंट्स और डील साइन हुई हैं जिन्होंने सेशल्स को पूरी तरह से इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम के साथ में इंटीग्रेट कर दिया है। दोस्तों, चाइना सिर्फ कर्ज देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को हड़प लेता है, लेकिन इंडिया ने कैपेसिटी बिल्डिंग का नया और सस्टेनेबल मॉडल अपनाया है। डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिया ने सेशल्स कोस्ट गार्ड की ऑपरेशनल ताकत को बढ़ाने के लिए उन्हें एक नया और अत्याधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल उपहार के अंदर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, सेशल्स डिफेंस फोर्सेस को 10 यूटिलिटी व्हीकल्स और 15 सेट लेजर रेडिकल क्लास बोट सौंपी गई हैं। दोस्तों, इंडिया ने उसके पीएस जोरस्टर शिप का रिफिट पूरा किया है और डोनियर एयरक्राफ्ट को ग्लास कॉकपिट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने का जिम्मा भी उठाया है। ये दुनिया को सीधा अल्टीमेटम है कि इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से इंडिया के हाथों में है और इंडिया अपनी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को लेकर के बेहद एग्रेसिव है। दोस्तों, जो बात दिख रही है, असली खेल उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इंडिया ने सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि डिप्लोमेसी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और स्पेस सेक्टर के अंदर भी चाइना को पूरी तरह से आउट प्ले कर दिया है। इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल विस्तार करते हुए पीएम मोदी ने सेशल्स के अंदर यूपीआई लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ सेशल्स के बीच में एक बेहद एमओयू साइन करवाया है। हेल्थ सेक्टर के अंदर इंडिया ने 6 एडवांस एम्बुलेंसेज गिफ्ट की हैं, नए नेशनल हॉस्पिटल की तैयारियों पर समझौता किया है और जन औषधि योजना को लेकर भी एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे सेशल्स के लोगों को सस्ती और क्वालिटी इंडियन मेडिसिन मिल सकेंगी। इसके अलावा दोस्तों, 500 मीट्रिक टन चावल और 8,500 मीट्रिक टन सीमेंट की सप्लाई करके इंडिया ने अपनी जरूरत आधारित सहायता का बेहतरीन मॉडल पेश किया है। दोस्तों, एक्सट्रेडिशन ट्रिटी यानी कि प्रत्यर्पण संधि से लेकर के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज के साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग तक इंडिया ने 19 अलग अलग सेक्टर्स के अंदर एग्रीमेंट करके सेशल्स को चाइना के डेप्थ ट्रैप से पूरी तरह से इम्यून कर दिया है। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए क्योंकि यहीं पर पूरा गेम पलटने वाला है। पीएम मोदी ने केवल सेशल्स को ही नहीं साधा है बल्कि उन्होंने वहीं पर ही बैठ करके मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ में एक बेहद स्ट्रेटेजिक मीटिंग की है। दोस्तों, मॉरिशस हिंद महासागर के अंदर इंडिया का अजय दुर्ग है। मॉरिशस के अंदर इंडिया ने जो कुछ किया है वो चाइना के पेट में दर्द का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, मॉरिशस के मुख्य द्वीप से लगभग 1100 किलोमीटर दूर अगालेगा आइलैंड्स के ऊपर इंडिया ने अपना एक ऐसा सीक्रेट बेस तैयार किया है जिसने हिंद महासागर के रणनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने अगालेगा के अंदर 3000 मीटर लंबी एक आधुनिक एयर स्ट्रिप का निर्माण किया है जिस पर इंडिया के सबसे खतरनाक समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी विमान P-8I पोसिडोन आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही वहां एक डीप वाटर पोर्ट और नेवल जेटी बनाई गई है। दोस्तों, यहां इंडियन नेवी के डेस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स महीनों तक रुक सकते हैं। दोस्तों, ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर इंडिया के लिए एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम कर रहा है। दोस्तों, चाइना को सबसे ज्यादा डर मलक्का डिलेमा का है। उसका सारा ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है जिसे इंडिया अंडमान और निकोबार आइलैंड से ब्लॉक कर सकता है। दोस्तों, चाइना ने इसका तोड़ निकालने के लिए अफ्रीका के नीचे कैप ऑफ गुड होप का रास्ता इस्तेमाल करने का प्लान भी बनाया था, लेकिन इंडिया ने अगालेगा और सेशल्स से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके चाइना के इस प्लान बी को भी चकनाचूर कर दिया है। अब चाइनीज जहाज चाहे मलक्का से आए या अफ्रीका के नीचे से, वो इंडियन नेवी के रडार और मिसाइलों की जद से नहीं बच सकते। इसे कूटनीतिक और सैन्य भाषा में कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम यानी कि CSRS कहते हैं। दोस्तों, इंडिया ने मॉरिशस और सेशल्स के कई द्वीपों के ऊपर पावरफुल रडार्स का एक पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश किया है। ये रडार्स इतने ज्यादा एडवांस हैं कि समंदर के अंदर छिपी किसी भी चाइनीज सबमरीन्स की मूवमेंट को तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं और उसे डिकोड कर लेते हैं। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है कि इन रडार्स का सीधा लाइव डेटा फीड इंडिया के अंदर गुरुग्राम में मौजूद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर यानी कि IMEC को मिल जाता है। यानी समंदर में आंखें सेशल्स और मॉरिशस की होती हैं लेकिन दिमाग सीधे न्यू दिल्ली से ऑपरेट हो रहा होता है। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जो बेहद कारगर है। इस स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस के पीछे स्पेस टेक और इसरो का एक बहुत बड़ा सीक्रेट एंगल भी जुड़ा हुआ है।
दोस्तों इन 19 एग्रीमेंट्स में से एक बेहद चौंकाने वाला एमओयू स्पेस सेक्टर के अंदर शांतिपूर्ण उपयोग और अन्वेषण के लिए साइन किया गया है। डिफेंस एनालिस्ट बिल्कुल मान लेते हैं कि इंडिया अपने स्पेस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर रहा है। चाइना अक्सर अपने युआन वांग क्लास के स्पाइसशिप इंडियन ओशन के अंदर भेजता रहता है ताकि वो इंडिया की मिसाइल टेस्ट की जासूसी कर सके। इस स्पेस एग्रीमेंट के जरिए इंडिया सेशल्स के अंदर अपने सैटेलाइट ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहा है। इससे इंडिया का इसरो और डीआरडीओ नेटवर्क समंदर से लेकर के अंतरिक्ष तक चाइना की हर मूवमेंट को 360 डिग्री ट्रैक कर सकेगा। ये एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड कदम है जिसने चाइना के सर्विलांस नेटवर्क को पूरी तरह से अंधा कर दिया है। दोस्तों इंडिया और इन द्वीपीय देशों के रिश्ते सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा कल्चरल कनेक्शन है जिसे पैसे या कर्ज से नहीं खरीदा जा सकता। इंडिया और सेशल्स का रिश्ता 256 साल पुराना है। आज सेशल्स की आबादी में लगभग हर 8वां नागरिक भारत का मूल निवासी है। वहीं मॉरिशस की लगभग 68% आबादी ही भारतीय मूल की है। मॉरिशस के पीएम हो या सेशल्स के प्रेसिडेंट, उनका संबंध बिहार के गोपालगंज से है। ये सब इंडिया को केवल एक मित्र नहीं बल्कि अपना संरक्षक और बड़ा भाई मानते हैं और यही कारण है कि इंडिया को वहां अपने मिलिट्री प्रेजेंस स्थापित करने के लिए असीम राजनीतिक विश्वास मिलता है जो चाइना अपने अरबों डॉलर फेंक करके भी हासिल नहीं कर सकता है। दोस्तों पीएम मोदी ने सेशल्स की संसद के अंदर ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करते हुए विकसित देशों को सीधा आईना दिखाया है। उन्होंने क्लियर किया है कि क्लाइमेट एक्शन को निष्पक्ष, जिम्मेदारी और समता के ऊपर आधारित होना चाहिए। जिन देशों ने क्लाइमेट चेंज के अंदर सबसे कम योगदान दिया है वो आज सबसे ज्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं। दोस्तों इसी प्रतिबद्धता के तहत सेशल्स ने इंडिया के कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि CDRI के अंदर शामिल होने का फैसला किया है और ग्रीन हाइड्रोजन साथ ही कोस्टल मैनेजमेंट के अंदर इंडिया के साथ में पार्टनरशिप की है। पीएम मोदी का ये विजन चाइना के उस डिस्ट्रक्टिव मॉडल से बिल्कुल उलट है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को तबाह कर दिया जाता है। इंडिया ने महासागर विजन के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि इंडियन ओशन एक शेयर्ड हेरिटेज है और इसे ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाना ही इंडिया का असली टारगेट है। दोस्तों चाइना के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका वो पल था जब प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनाइन ने पीएम मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया। ये अवार्ड कोई साधारण मेडल नहीं है बल्कि ये चाइना की डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये सम्मान पीएम मोदी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज को वैश्विक मान्यता दिलाता है। दोस्तों 2026 के अंदर इंडिया सेशल्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 50 साल पूरे होने के ऊपर एक स्मारक लोगो भी रिलीज किया गया है जो इस बात का प्रतीक है कि ग्लोबल साउथ के देश अब इंडिया को एक जिम्मेदार ग्लोबल लीडर के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। दोस्तों ग्लोबल ऑर्डर अब तेजी के साथ में इंडिया के फेवर में शिफ्ट हो रहा है और चाइना का नैरेटिव ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। दोस्तों इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर के भी इस क्षेत्र के अंदर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड मॉरिशस के बिल्कुल पास में है। इंडिया और फ्रांस के बीच में लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के तहत इंडियन नेवी अब मॉरिशस के अगालेगा, सेशल्स और फ्रेंच बेस का एक साथ इस्तेमाल कर सकती है। इस ज्वाइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ने वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर इंडिया की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत कर दी है कि चाइनीज PLA नेवी वहां कोई भी आक्रामक कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगी। दोस्तों इंडिया ने एक्सिम बैंक के जरिए अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट देकर के एग्रीकल्चर रिसर्च से लेकर के सी फेयरर्स के ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस तक एग्रीमेंट करके एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है जिसे तोड़ पाना चाइना के बस की बात नहीं है। दोस्तों पीएम मोदी की ये यात्रा कोई सामान्य डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं थी, ये ग्लोबल पावर प्ले के उस चेस बोर्ड की तरह एक एग्रेसिव चाल थी जिसने ड्रैगन की विस्तारवादी मंसूबों की रीढ़ तोड़ करके रख दी है। इंडिया ने बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई देश को कर्ज के जाल में फंसाए और बिना किसी जमीन पर कब्जा जमाए सिर्फ अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और आपसी भरोसे के दम पर एक ऐसा अभेद्य किला तैयार किया है जिसे पार पाना अब इम्पॉसिबल है।
दोस्तों अगालेगा के नेवल फैसिलिटी से लेकर के कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम के जाल तक और यूपीआई के ग्लोबल एक्सपेंशन से लेकर के स्पेस सेक्टर के इंटीग्रेशन तक इंडिया ने इंडियन ओशन के अंदर पावर बैलेंस का एक नया इतिहास लिख दिया है। चाइना ने बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स के अंदर जो कूटनीतिक चालें चली, इंडिया ने सेशल्स और मॉरिशस के अंदर अपनी ऐतिहासिक जीत से उन सभी चालों को जीरो कर दिया है। दोस्तों आने वाले टाइम में ये रणनीतिक साझेदारी न सिर्फ इंडिया की समुद्री सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी, इंडिया को एक सुप्रीम ग्लोबल पावर बनाने के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। लेकिन आखिर में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इंडिया को चाइना को पूरी तरह से काउंटर करने के लिए अब सिर्फ इंडियन ओशन तक ही सीमित ना रह करके अफ्रीका के मुख्य भूभाग पर भी अपना कोई परमानेंट मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए? क्या इंडिया को चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर भी उसी आक्रामक अंदाज में घेरना चाहिए? अपनी बेबाक राय और शार्प एनालिसिस कमेंट के जरिए जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।